फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कसरली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंग्स यानी फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के बारे में। दोस्तों कि फेफड़ों लंग्स के ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और क्यों फेफड़ों का ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है चिकित्सा जगत की मेडिकल टर्म्स की सारी जानकारी हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को देना। दोस्तों, इसीलिए हम आपको बताएंगे कि फेफड़े का लंग्स ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, रीज़न्स क्या है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं और हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फेफड़े हमारे शरीर का अभिन्न अंग है और हम दिन भर में जितनी हवा सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं उसकी गंदगी को फिल्टर करना ही इनका मुख्य काम है। अधिक धूम्रपान और प्रदूषण वाली जगह पर रहने से फेफड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसमें कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या फेफड़ों का ट्रांसप्लांट होता है। दोस्तों, क्या फेफड़ों का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है फेफड़ों के प्रत्यारोपण की? दोस्तों, जो लोग फेफड़ों की गंभीर समस्या से ग्रस्त होते हैं उनके लिए लंग ट्रांसप्लांट आखिरी समाधान होता है। यदि कोई व्यक्ति फेफड़ों की गंभीर समस्या से ग्रस्त है और उसमें कोई सुधार नज़र नहीं आता, तब जाकर फेफड़ों के प्रत्यारोपण यानी लंग ट्रांसप्लांट का निर्णय किया जाता है। इसके अलावा जो मरीज़ काफ़ी दिनों से सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई पर ही निर्भर है उनके लिए भी लंग्स ट्रांसप्लांट काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। फेफड़े के प्रत्यारोपण से पहले चाहे वो एक फेफड़ा हो या दोनों हो, कई बार क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ये पता चलता है कि ये अंग प्रत्यारोपण करने के लिए फिट भी है या नहीं। जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वो अंग फिट है तो फिर फेफड़ों को 6 घंटे के अंदर ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में ज़्यादा देर करने से फेफड़े ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के लिए मृत व्यक्ति के शरीर से एक या दोनों फेफड़ों को निकाला जाता है और जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे फेफड़ों का ट्रांसप्लांट क्या होता है। दोस्तों, लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी में सर्जन खराब हो चुके फेफड़ों को स्वस्थ फेफड़ों से बदल देते हैं। ये सर्जरी उन लोगों पर की जाती है जिन्हें फेफड़ों की गंभीर जीवन घातक रोग होते हैं। उन पर किसी भी ट्रीटमेंट का प्रभाव नहीं हो रहा होता, फिर उनके जीवन में या तो 2 वर्ष ही बचता है। फेफड़ों का ट्रांसप्लांट 4 तरह से किया जाता है। दोस्तों, सिंगल लंग्स केवल एक ही फेफड़े को बदला जाता है। डबल लंग्स में दोनों फेफड़ों को बदला जाता है। बाइलेटरल सिक्वेंशियल दोनों फेफड़ों का एक ही बार बदला जाता है। हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में हृदय और फेफड़ों का ट्रांसप्लांट यानी ट्रांसप्लांट के लिए अंग मृत व्यक्ति के शरीर से लिए जाते हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं और स्वस्थ थे। हालांकि कुछ मामलों में कोई स्वस्थ जीवित व्यक्ति अपने फेफड़ों के कुछ लोब्स भी दे सकते हैं, जिसे लोबेक्टोमी कहते हैं। ऐसे ट्रांसप्लांट की लिविंग ट्रांसप्लांट कहा जाता है और वे व्यक्ति फेफड़े का कुछ हिस्सा डोनेट करने के बाद भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, चूँकि फेफड़ा एक बहुत ही सक्रिय अंग होता है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया के बाद डॉक्टर मरीज़ के कई तरह के परहेज़ बताते हैं, उनका गंभीरता से पालन भी करना चाहिए। लंग ट्रांसप्लांट के बाद अधिकांश मरीजों को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दी जाती है जिससे बॉडी इस नए अंग को रिजेक्ट ना करे। इसी वजह से मरीज़ को ऐसे माहौल में रखा जाता है जहाँ बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो, फेफड़े ठीक से काम करना शुरू कर दे। हालाँकि आप समझ लें, फेफड़ों का ट्रांसप्लांट कराना बहुत ही महंगी और मुश्किल प्रक्रिया है। इसमें आपके परिवार वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि फेफड़े ट्रांसप्लांट क्यों किए जाते हैं। दोस्तों, सर्जन इस सर्जरी की सलाह निम्न स्थितियों की गंभीर अवस्था में दे सकते हैं जब कोई भी अन्य ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा हो।
सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस रोग के कुछ लक्षण निम्न हैं दोस्तों, जैसे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, पीलिया, खांसी में बलगम के साथ खून आना। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इस रोग के भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे छाती में कसाव, रिस्पिरेटरी संक्रमण, लगातार खांसी जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम आए। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इस रोग के कुछ सिम्टम जैसे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, तेज सांस लेना और अत्यधिक वजन घटना। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इस रोग में भी के सिम्टम इस प्रकार हैं दोस्तों, चक्कर आना, सूखी खांसी, मतली या उल्टी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इस प्रोटीन डिफिशियंसी के कुछ लक्षण निम्न है, जैसे बार बार फेफड़ों में संक्रमण, लंबे समय से खांसी, थकान। सार्कोडोसिस, इस रोग में कुछ लक्षण बुखार, डिप्रेशन, वजन घटना, खरखराहट, सांस फूलना। फेफड़ों के रोग में सामान्य लक्षण है दोस्तों। ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति को हृदय रोग के साथ सांस से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन्हें जीवन घातक माना जाता है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या आल्जाइमर सिंड्रोम। तब हार्ट लंग्स ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि फेफड़ों की ट्रांसप्लांट की तैयारी कैसे की जाती है। दोस्तों, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को समय पर लें, जैसे अस्पताल में आपको कॉल आया है आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाएं। सर्जरी जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए आप कॉल आते ही खाना और पीना बंद कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि लंग ट्रांसप्लांट के लिए 8 घंटे तक भूखे रहना को कहा जाता है। यदि सर्जन आपसे कुछ दवा लेने को कहते हैं तो उसे पानी की बहुत कम मात्रा के साथ लें। ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोमी या ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राफी एक तरह के एक्सरे जिससे फेफड़ों के रक्त वाहिकाओं का रक्त प्रभाव देखा जाता है। यदि आपको लंग ट्रांसप्लांट के लिए सही माना जाता है तो अस्पताल आपका रजिस्ट्रेशन नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को पोर्टल में कर देगा। जब एक सही डोनर मिल जाएगा तो आपको तुरंत अस्पताल बुला लिया जाएगा। आमतौर पर आपको 6 से 8 घंटे में अस्पताल पहुंचना होता है। वेटिंग पीरियड के दौरान सर्जन आपसे निम्नलिखित काम करने के लिए कहते हैं, जैसे डॉक्टर द्वारा बताया गया विशेष एक्सरसाइज, धूम्रपान न करें, शराब न पिए, बताई गई डाइट का पालन करें, निश्चित वजन बनाए रखें, सर्जन से लगातार मिलते रहें। यदि आप किसी भी तरह की दवा ले रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को बता दें। इससे सभी प्रकार के हर्ब्स और विटामिन भी शामिल हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि फेफड़ों का ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपके अस्पताल में आने के बाद डॉक्टर आपसे एक अनुमति फॉर्म भरवाएगा, जिसमें आपको सर्जरी के लिए अनुमति देनी होगी। आपको अस्पताल का गाउन पहनने को कहा जाएगा और ब्लैडर खाली करने की सलाह दी जाएगी। आपको अपने आभूषण, नेल पॉलिश, मेकअप, चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस उतारने को कहा जा सकता है। यदि आपको संक्रमण के कोई संकेत दिखाई देते हैं तो इस बारे में डॉक्टर को बता दें, जैसे बुखार, खांसी या गले की खराश। ये सर्जरी की इस तरह से की जाएगी जैसे सर्जन आपके हाथ या बाह में एक इंट्रावेनस ट्यूब लगाएंगे और आपकी कलाई की श्रेणी या गर्दन में एक लचीली ट्यूब लगाई जाएगी, ताकि आपको आपके रक्तचाप और हृदय की गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। जिस तरह लंग्स और फेफड़े रिफ्लेक्स होना चाहिए, इसके अनुसार आपको ऑपरेशन टेबल पर लेटने को कहा जाएगा। सिंगल लंग ट्रांसप्लांट के लिए आपके बदले जा रहे फेफड़ों के विपरीत दिशा में लेटना होगा। आपकी बाह को सिर के ऊपर रखा जाएगा। एनेस्थीसिया ऑलेस्टेस्टिक, आपको जनरल एनेस्थीसिया देंगे ताकि आप सर्जरी के दौरान सो जाएं। आपके गले में एक ब्रीथिंग ट्यूब लगाई जाएगी जो वेंटिलेटर से जुड़ी होगी। सर्जन या फिर मेडिकल टीम आपके ब्लैडर में यूरिन को निकालने के लिए कैथीटर लगाएंगे। इसके बाद जिस तरफ से फेफड़ा निकाला जाना है वहाँ से बालों को हटाया जाएगा। बायोलेटरल सेक्वेशियल के लिए सर्जन आपकी छाती के नीचे और स्तन के बीच में एक सीधा या क्षैतिज चीरा लगाएंगे ताकि दोनों फेफड़ों तक आसानी से पहुंचा जा सके। दोस्तों, हार्ट लंग ट्रांसप्लांट के लिए छाती पर सीपी के आकार का चीरा लगाया जाएगा। सर्जन आपके शरीर को एक हार्ट लंग मशीन से जोड़ देंगे जो सर्जरी के दौरान और आपके फेफड़े और हृदय की तरह कार्य करेंगे। इसके बाद रोगग्रस्त फेफड़े को डोनर के लंग से बदल दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद सर्जन रक्त वाहिकाओं को एयरवेज और डोनर के फेफड़ों से जोड़ देते हैं। इस पर ड्रेसिंग कर दी जाती है। सर्जन द्रवों और रक्त और छाती में से अत्यधिक हवा को निकालने के लिए आपकी छाती में ट्यूब लगा सकते हैं। इससे आपके फेफड़ों को ठीक तरह से फूलने में मौका मिल जाता है। वे आपकी कमर में भी एक पतली ट्यूब लगा सकते हैं जिससे दर्द की दवाएं आपको दी जा सके। सर्जरी के बाद अस्पताल का स्टाफ आपको आईसीयू में शिफ्ट कर देगा जहाँ आपकी महत्वपूर्ण जाँचें होंगी। आपको 1 हफ्ते तक के लिए अस्पताल में रहने को कहा जा सकता है। इस दौरान
आपको नींद चीज़ें हो सकती हैं। जब तक खुद से सांस नहीं ले सकते तब तक आपको वेंटिलेटर पर रखा जाएगा, जो कि कुछ घंटे या इससे अधिक हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी नाक से पेट में एक ट्यूब डाली जाएगी ताकि अतिरिक्त हवा को निकाला जा सके। ये ट्यूब आपके पाचन तंत्र को ठीक तरह से चलाने के लिए लगाई जाएगी। इस दौरान आप कुछ भी ठीक तरह से खा पी नहीं पाएंगे जब तक आप स्वयं पेशाब नहीं कर पाते। कैथिएटर को भी नहीं हटाया जाएगा। ब्रीथिंग ट्यूब और पेट में लगी ट्यूब हट जाने के बाद दोस्तों, पेट में लगी ट्यूब हट जाने के बाद आपको तरल आहार दिए जाएंगे। आहार को धीरे धीरे ठोस किया जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने जल्दी ठीक हो रहे हैं। मेडिकल स्टाफ आपको कुछ सांस से संबंधित एक्सरसाइज बताएगा। वे फिजिकल थेरेपी भी शुरू कर सकते हैं। आपको एंटी रिजेक्शन दवाई दी जाएंगी ताकि आपको इम्यून सिस्टम को स्प्रेस किया जा सके और इम्यून सिस्टम आपके फेफड़ों को रिजेक्ट ना कर दे। जो ट्यूब आपके कमर में लगाई गई है, आपको उसके ज़रिए दर्द निवारक दवाएं लगातार दी जाती रहेंगी या फिर ये आईवी के माध्यम से भी दी जा सकती हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे फेफड़े ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको क्या देखभाल करनी है। दोस्तों, सर्जरी के बाद आपको घर पर स्वयं की देखभाल करने की सलाह दी जाएगी। सर्जरी के 6 हफ्तों तक किसी भी तरह का भारी सामान उठाने, खींचने और धक्का देने का प्रयास ना करें। वापस से ड्राइविंग शुरू करने से पहले सर्जन से बात कर लें। आप सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते बाद ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं। रिकवरी पीरियड के बाद आप अब काम पर लौट सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को ठीक होने 3 महीने का समय लगता है। सर्जन आपको कुछ एंटी रिजेक्शन दवाएँ देंगे जिससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नींद ना आना, दस्त, चक्कर आना, सिर दर्द, मुहासे, चिंता व डिप्रेशन, मसूड़ों से सूजन। सर्जन आपकी एंटी रिजेक्शन दवाओं की खुराक लगातार बदलते रहेंगे ताकि उन्हें पता चल जाए आपके इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करने के लिए सही मात्रा क्या है और साथ ही जिससे कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। यदि साइड इफ़ेक्ट तकलीफ दे रहा है तब भी ये दवाएं लेना बंद ना करें, बल्कि आपके डॉक्टर से बात करें। इस दौरान निम्न बातों का ध्यान रखें कि सर्जरी के बाद संक्रमण में सबसे मुख्य जटिलताएं होती हैं, इसलिए किसी भी तरह के संक्रमण ग्रस्त व्यक्ति से दूर रहें क्योंकि आपको गंभीरता से प्रभावित कर सकता है। सर्जरी के स्थान को साफ और सूखा रखें। नहाने के लिए सर्जन द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। अच्छी साफ सफाई वाली आदतों को अपनाएं। लगातार नहाएं और अपने हाथों को साफ करते रहें। खाना खाने के बाद और टॉयलेट का यूज़ करने के बाद आप अपने हाथ धोएं। लंग्स ट्रांसप्लांट से फेफड़ों के जीवन घातक रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। सर्जरी के बाद आपका जीवन भी तो लंबा होगा, साथ ही आप एक्सरसाइज आदि भी साथ ही आप व्यायाम और एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि फेफड़ों के ट्रांसप्लांट के खतरे, जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। इस सर्जरी में निम्न खतरे हैं: फेफड़ों का रिजेक्ट हो जाना, शरीर में रक्त के थक्के बन जाना, एंटी रिजेक्शन दवाओं से रिएक्शन जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ना, किडनी और लीवर जैसे अंगों को क्षति पहुँचना, हड्डियों का पतला होना, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के स्तर का बढ़ना, फेफड़ों का काम करना बंद कर देना। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सर्जरी में आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा फेफड़े यानी लंग्स ट्रांसप्लांट पे वीडियो। हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।